सरकार ने एक तरह से 4 पिलर्स पर फोकस किया है। पहला है एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ बायोफार्मा शक्ति और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 जैसे बड़े प्रोग्राम्स लॉन्च किए जा रहे हैं ताकि भारत एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके। दूसरा पिलर है एमएसएमई चैंपियंस, छोटे और मंझले बिजनेस जो हमारी अर्थव्यवस्था की। तो यूनियन बजट 2026-27 आ गया है और आते ही इसने मार्केट में हलचल मचा दी। तो सवाल ये है कि ये एक झटका था या फिर एक सोचा समझा मास्टर प्लान। चलिए इसी को समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि शेयर बाजार पर इसका क्या असर हुआ और फिर देखेंगे कि भारत के आर्थिक भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात, ये जो भी हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ये सिर्फ जानकारी और समझने के लिए है। इसे कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल ना समझें। हम सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार नहीं है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी, यानी कि मार्केट का रिएक्शन। बजट स्पीच खत्म होते ही मार्केट एकदम से नीचे आ गया, एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो आखिर हुआ क्या? ऐसी कौन सी बात थी जिसने इन्वेस्टर्स को इतना निराश कर दिया? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी का बढ़ना। देखिए, जो लोग फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, और ऐसे ट्रेडर्स बहुत हैं, उनके लिए अब ट्रेडिंग और महंगी हो गई। एसटीटी फ्यूचर्स पर 0.02% से बढ़ाकर 0.05% और ऑप्शंस पर तो 0.15% तक कर दिया गया। इसके ऊपर से शेयर बायबैक पर कैपिटल गेन का बोझ अब शेयर होल्डर्स पर डाल दिया गया। और जिस राहत की उम्मीद सब कर रहे थे, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में कमी, वो भी नहीं मिली। तो कुल मिलाकर बाजार के लिए ये एक ट्रिपल शॉक जैसा था। चलिए मार्केट के इस इमीडिएट रिएक्शन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार का बड़ा प्लान क्या है। मतलब इस बजट के जरिए सरकार क्या इकोनॉमिक रोडमैप बना रही है। वित्त मंत्री ने साफ किया कि इस बजट के पीछे 3 कर्तव्य हैं। पहला, इकोनॉमिक ग्रोथ को रफ्तार देना। दूसरा, देश के लोगों की उम्मीदों को पूरा करना। और तीसरा, सबका साथ सबका विकास को पक्का करना। ये सरकार का कोर फोकस है। अब आते हैं कुछ जरूरी आंकड़ों पर। सबसे पहले फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा। सरकार ने इसे जीडीपी के 4.3% पर लाने का टारगेट रखा है। अब इसका मतलब क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो सरकार अपने खर्चों को अपनी कमाई के करीब लाने की कोशिश कर रही है। ये एक तरह से दिखाता है कि सरकार फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाए रखना चाहती है। और खर्च कहाँ होगा? तो देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी केपेक्स के लिए एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग अमाउंट रखा गया है, 12.2 लाख करोड़ रुपए। ये बहुत बड़ी रकम है। ये पैसा जाएगा देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, जैसे नई सड़कें, पोर्ट्स, रेलवे लाइंस, मतलब लॉन्ग टर्म ग्रोथ की नींव रखी जा रही है। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा खर्च करने के लिए पैसा भी चाहिए। तो इन सब योजनाओं को फंड करने के लिए सरकार बाजार से 17.2 लाख करोड़ रुपए उधार लेगी। तो सवाल ये है कि ये सारा पैसा और सरकार का फोकस जा कहाँ रहा है? कौन से हैं वो की सेक्टर्स जिन पर इस बजट में खास ध्यान दिया गया है? चलिए देखते हैं। सरकार ने एक तरह से 4 पिलर्स पर फोकस किया है। पहला है एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ बायोफार्मा शक्ति और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 जैसे बड़े प्रोग्राम्स लॉन्च किए जा रहे हैं ताकि भारत एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके। दूसरा पिलर है एमएसएमई चैंपियंस, छोटे और मंझले बिजनेस जो हमारी अर्थव्यवस्था की जान है, उन्हें सपोर्ट करने के लिए 10,000 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड बनाया गया है। तीसरा जाहिर है इंफ्रास्ट्रक्चर, सूरत दनकुनी फ्रेट कॉरिडोर और 7 नई हाई स्पीड रेल परियोजनाओं की घोषणा हुई है। और चौथा पिलर है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, जहां एक हाई लेवल कमेटी बैंकिंग सेक्टर की समीक्षा करेगी ताकि वो अगले दौर के विकास के लिए तैयार हो सके। अब इस बजट को लेकर एक्सपर्ट्स की राय बंटी हुई है, मतलब 2 अलग अलग कहानियां निकल कर आ रही हैं। एक तरफ कुछ लोग इसे बहुत अच्छा बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोग निराश हैं। चलिए इन दोनों नजरियों को समझते हैं। तो देखिए, 2 पक्ष हैं। एक पक्ष का मानना है कि ये बजट लॉन्ग टर्म ग्रोथ की नींव रख रहा है। ये एक आत्मनिर्भर भारत के लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर फोकस करता है। वहीं दूसरा पक्ष कहता है कि ये एक बहुत बड़ा मौका था जो सरकार ने गंवा दिया। उनका कहना है कि इस बजट ने मार्केट की भावनाओं और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की जरूरतों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। जो लोग इस बजट के समर्थन में हैं, उनका तर्क है कि ये एक नई इकोनॉमिक आर्किटेक्चर बनाने वाला बजट है। ये उन स्ट्रक्चरल ड्राइवर्स पर फोकस कर रहा है जो लंबे समय में नतीजे देंगे। इसका मकसद एक ऐसा भारत बनाना है जो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो, भले ही इसके लिए शॉर्ट टर्म में मार्केट को कोई बूस्टर डोज न मिले। लेकिन जो लोग आलोचना कर रहे हैं, उनका पॉइंट भी काफी मजबूत है। वो कहते हैं कि सरकार के पास एक मौका था,
बाजारों में जान फूंकने का, प्राइवेट कैपेक्स को बूस्ट करने का। लेकिन उन्होंने इस मौके को अनदेखा कर दिया। उनका मानना है कि बढ़े हुए टैक्स का मैसेज विदेशी निवेशकों के लिए बहुत खराब है। तो आखिर में हम एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। क्या ये शॉर्ट टर्म पेन फॉर लॉन्ग टर्म गेन वाला मामला है? मतलब भविष्य के बड़े फायदे के लिए आज थोड़ी तकलीफ सही जाए, या फिर ये अर्थव्यवस्था को इस वक्त असल में क्या चाहिए इसे समझने में एक बड़ी चूक है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है, और शायद इसका असली जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा।